न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड की और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज फिर हिमाचल दौरे पर जाएंगे सीएम धामी। शिमला में जनसंपर्क करेंगे पुष्कर सिंह धामी। शिमला के प्रवासी कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। शिमला में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करेंगे। चाय पर चर्चा भी करेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शिमला जाएंगे और यहां पर गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन भी करेंगे। शिमला में चाय पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि चुनाव बेहद नजदीक है। हिमाचल की अगर बात करें तो 68 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि लगातार तमाम जो बड़े बड़े वीवीआईपी नेता हैं आज वो हिमाचल में नजर आएंगे। हितेश त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, कब तक हिमाचल पहुंच जाएंगे पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम उनके रखे गए हैं? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं और वहाँ पर उत्तराखंडियों का जो प्रवासी कार्यक्रम है उसमें भी वह शिरकत करेंगे और उसके बाद में जो भी वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे आज जनसंपर्क का अभियान है वो आज तेज कर दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है बीजेपी के लिहाज से। तो उसी को देखते हुए जो उत्तराखंड से जो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं अजय कुमार, वो भी वहां पर पिछले 5 से 10 दिन से डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड से काफी ऐसे कई कैबिनेट मंत्री हैं जो हिमाचल प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अगर हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वहां पर गुरुद्वारे में भी जाएंगे, वहां पर भी मत्था टेकेंगे। उसके बाद में कई अन्य ऐसे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जी ठीक है, लेकिन देखिए आज जो है हिमाचल में कई बड़े दिग्गज नेता पहुंचेंगे, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हो। इसके अलावा अशोक गहलोत भी जाएंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनौती तो है, लेकिन लुभाना भी है जनता को। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस और बीजेपी की नाक की लड़ाई अब बन चुकी है, क्योंकि धूमल ग्रुप है, क्योंकि भाजपा के अंदर 2 ग्रुप बन गए हैं, धूमल और नड्डा। क्योंकि जिस तरीके से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा, उनके लिए भी यह प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है हिमाचल प्रदेश का चुनाव। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो हिमाचल की जो राजनीति की जो सरगर्मियां है वो तेज हो गई है और लगातार जो बीजेपी के स्टार प्रचारक के 50 से ज्यादा ऐसी संख्या है जो वीवीआईपी लोग है जो हिमाचल प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन देखिए धामी फैक्टर कितना काम करेगा हिमाचल में, इसके बारे में भी कुछ समझा है हितेश? जी बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और लगातार जो सटी हुई सीमा हिमाचल की लगी हुई है और उत्तराखंड के काफी लोग हिमाचल में भी रहते हैं, तो उनके माध्यम से भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ हिमाचल पहुंचे हुए हैं। लगातार वहां पर उनकी बैठकें हो रही है, मंत्रणा हो रही है और लगातार जो खाका है, सबसे बड़ी बात करेंगे जो उत्तराखंड के संगठन महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के अजय कुमार, उन्होंने वहां का जो रोड मैप है वो तैयार कर दिया है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड से भी बड़ा फायदा हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हितेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है, ये साल का आखिरी स्नान पर्व है। इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। तो वहीं कार्तिक स्नान पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके चलते हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में पावन डुबकी लगाई है। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में पड़ने वाले स्नान पर्व को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवता धरती पर स्नान के लिए आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर देश के कोने कोने से लगातार श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सुबह तड़के से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस वक्त हम हर की पौड़ी पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह जो श्रद्धालु है यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि आज के दिन पूजा पाठ भी यहाँ लगातार की जा रही है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। रिश्ता यह है कि ग्रहण है, ग्रहण के हिसाब से लोग काफ़ी भीड़ है और श्रद्धालु नहाने की भीड़ कर रहे हैं और श्रद्धालु घूमने फिरने के हिसाब से आए हुए हैं। व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था ऐसी कुछ खराब नहीं है, बाकी अच्छी है और सभी श्रद्धालु दर्शन के हिसाब से आए हुए हैं। तो आपने देखा है कि जो भक्त हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम यहाँ पुलिस का पहरा है। सभी घाटों पर तमाम सीसीटीवी लगाए गए हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार।
तो हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार के हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर रखे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि स्नान पर्व पर आने वाले श्रद्धालु हमारे अतिथि हैं, उनकी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उनके लिए पूर्णिमा को लेकर आतंकी घटनाओं की रोकथाम को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दीपक आज हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर जल रहे हैं और हम सबका सौभाग्य है, पूरे विश्व से सनातन धर्मियों ने आकर के असंख्य रूप से इस सौंदर्यकरण को, गंगा जी के श्रृंगार को जो किया है, निश्चित रूप से हम गदगद हैं और कामना करते हैं निरंतर रूप से दिन दोगुने रात चौगुनी ऐसा ही सहयोग पूरे विश्व के सनातन धर्मी हमें करते रहेंगे। मैं सबके लिए बहुत बहुत आभार और उनके प्रति अपनी बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हाँ, देखिए इस साल का एक अंतिम स्नान भी है और जिस तरह से इसमें यहाँ पर श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उसको देख के लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि चूंकि चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है तो ऐसी पूरी संभावना है कि तीर्थयात्री यहाँ पर आएंगे और दोबारा भी स्नान करके यहाँ से शाम देर साय ही वापस जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अंतिम स्नान होने के कारण, चंद्र ग्रहण होने के कारण और अन्य जो परिस्थितियाँ आएंगी, चूँकि कोरोना के बाद से जो है काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं और पर्यटक के रूप में भी आते हैं और जो आगे भी जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में मुझे लगता है कि भीड़ होगी यहाँ पर। संजय पुंडी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ना जाने कहां से लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुलिस का तो ये कहना है कि चाक चौबंद इंतजाम है, लेकिन अभी तक क्या जानकारी आपके पास है, कितने की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं? लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान आज है, हालांकि साल का आखिरी स्नान भी आज ही है। इसी को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कई दिनों पहले से ही हरिद्वार पुलिस कर रही थी, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह का पर्व होता है तो देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है वो हरिद्वार जुट जाती है। क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी नगरी है, आस्था का केंद्र जिसे कहा जाता है, चारों धामों का द्वार भी हरिद्वार ही है। यही वजह है कि जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, यहाँ पर पतित पावनी माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और माँ गंगा की पूजा पाठ भी करते हैं। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो तमाम यहाँ पर सभी घाटों पर पुलिस का पहरा है, कई तरह की फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, सभी घाटों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो लाखों श्रद्धालु है यहाँ पर माँ गंगा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहा जा सकता है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए कल जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह है उन्होंने एक ब्रीफिंग की थी और तमाम जो पुलिस कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको गाइड किया था कि जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार इस तरह की वीडियो वायरल हो जाती है जो श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन साफ तौर पर इस बार जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह है उन्होंने कहा है कि जो अन्य राज्यों से श्रद्धालु आ रहे हैं वो हमारे अतिथि हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्हें हर तरह की सुविधा यहाँ पर मिलनी चाहिए। अंशिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए संजय। तो आपको बता दें कि कार्तिक मास को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उनको चाक चौबंद किया गया है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। देश भर में देव दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और दीप प्रज्वलित कर घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। धर्मनगरी हरिद्वार हर की पौड़ी में श्री गंगा सभा ने हजारों की संख्या में दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली का त्योहार मनाया। साथ ही हर की पौड़ी में दीप प्रज्वलित करते हुए आतिशबाजी की गई है। कार्यक्रम में साधु संत और भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा का कहना है कि हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर हजारों की संख्या में दीप प्रज्वलित किए गए हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहे। तो वहीं भू बैकुंठ धाम के श्री बद्रीनाथ में चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हुआ है।
वहीं बद्रीनाथ मंदिर के कपाट चंद्र ग्रहण के कारण बंद किए गए हैं। आपको बता दें कि 8:15 पर मंदिर के सिंह द्वार के कपाट भक्तों के लिए बंद किए गए हैं। कपाट बंद होने से पहले सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री के कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन पूजन किए हैं। शाम 6:20 पर चंद्र ग्रहण काल संपन्न होगा। शुद्धिकरण और अभिषेक पूजा के बाद सिंह द्वार के कपाट खुलेंगे ताकि आम श्रद्धालु दर्शन कर सके। राहु की परिधि में जब चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो वर्तमान में जो है मेष राशि में राहु चल रहा है और मेष राशि में ही चंद्रमा का आगमन हुआ है। तो ये जो ग्रहण है इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण है। तो इसका प्रारंभ भारतीय समय के अनुसार लगभग 5 बजे के आसपास होगा और जिसमें सूतक का जो काल है चंद्र ग्रहण में वो 9 घंटे पहले होता है। पूर्वांचल के कुछ भागों में 45 मिनट 1 घंटा पहले ये प्रारंभ होगा और 6:20 तक चंद्र ग्रहण का पूर्ण काल रहेगा। उसके बाद ही स्नान ध्यान करके मूर्ति और विग्रह जो है मंदिर उनका स्नान करा करके उसके बाद ही भोजन आदि करना चाहिए, क्योंकि शिव जी के मंत्रों का जप करने से ही चंद्रमा को शक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव ने ही चंद्रमा को ग्रहण से बचाने के लिए अपने मस्तक पर धारण किया है। संजय पुंडीर मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। संजय, देखिए बद्रीनाथ के कपाट को भी कुछ देर के लिए बंद किया गया है, लेकिन जैसे ही समय संपन्न होगा तो वापस से इन कपाटों को खोल दिया जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि क्योंकि बद्रीनाथ तक भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए और ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा रहता है। इस बारे में आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन इस बीच एक जानकारी मिल रही है कि पुष्कर सिंह धामी इस बीच संबोधन उनका चल रहा है। क्या कुछ कहना है, सुनिए। तो पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे थे, हालांकि आपको वो भी सुनाएंगे, लेकिन लगातार संजय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो जानकारी पहुंचा रहे हैं कि देव दीपावली कैसे मनाया जा रहा है उत्तराखंड में। और संजय, क्योंकि बात बद्रीनाथ धाम की हो रही थी, तो अभी मौजूदा समय में कपाट को कुछ समय के लिए बंद किया गया है, दोबारा से खोला जाएगा। एक कहा जा सकता है कि यहाँ पर चुनौती है प्रशासन के सामने, क्योंकि एक अलग ही मान्यता है बद्रीनाथ धाम में पूजा करना, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाना। लेकिन सिका आपको बता दें, आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि करीब शाम को 5:20 से 6:20 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा और यह भारत में देखा जा सकता है, जिसको लेकर अब सूतक काल शुरू हो गया है। सुबह 8:15 से सूतक काल शुरू हो गया है। उत्तराखंड में ही नहीं, देश भर के तमाम जो मठ मंदिर हैं वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से ये चंद्र ग्रहण अशुभ माना जाता है। और यही वजह है कि अब वैकुंठ धाम और बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि देश के कोने कोने से जो भक्त होते हैं वो बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं, वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। ऐसे में जब कपाट बंद हो जाते हैं तो प्रशासन को उन्हें रोकना होता है, क्योंकि बंद के चलते किसी भी तरह का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मंदिर तो समिति होती है वो कार्रवाई करती है। हालांकि यहाँ पर जो सूतक काल शुरू हुआ है उसके चलते यहाँ पर विधिवत शाम को पूजा की जाएगी, क्योंकि करीब 9 घंटे पहले इस बार जो सूतक काल है वो शुरू हो गया है। सुबह 8:15 से सूतक काल शुरू हो गया है। बद्रीनाथ धाम की बात की जाए या वैकुंठ धाम की बात की जाए, तमाम मंदिर तो बंद हैं। अगर हरिद्वार की बात की जाए, यहाँ पर भी जो मठ मंदिर है वो पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही यहाँ मठ मंदिरों को गंगा जल से उनका जलाभिषेक किया जाएगा, उनकी पूजा पाठ की जाएगा, उसके बाद ही विधिवत खोला जाएगा। अंशिका, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण भारत में शाम 5:20 से लेकर 6:20 तक दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले लगने के कारण धर्मनगरी हरिद्वार में तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तो वही धार्मिक दृष्टि से इस चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जा रहा है, क्योंकि कार्तिक मास में ये दूसरा ग्रहण 15 दिन के अंदर लगा है। ये सहयोग महाभारत के समय भी पड़ा था, इसीलिए ये ग्रहण मनुष्य के जीवन में काफी प्रभाव डालेगा। तो आम जनजीवन पर काफी प्रभाव डालेगा ये ग्रहण, और ऐसे में कहा जा सकता है कि साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण है, लेकिन प्रभाव इसका ज्यादा होगा। तो
तो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिलाधिकारी ई चौपाल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वहीं चौपाल का ये मकसद है कि जो अधिकारियों तक अपनी समस्याओं को लेकर नहीं पहुंच पाते, उन लोगों तक अधिकारी पहुंच पाए। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि 19 नवंबर को त्योणी में ई चौपाल का आयोजन होना है, जिसमें सभी जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे और मौके पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होते हैं वो भी बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं जा पाते हैं, तो ये एक तरीका है जिससे कि वहाँ के लोगों की शिकायतें भी सुनी जाए, उनका निस्तारण किया जाए और शिविर भी लगाया जाए। उत्तराखंड में पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए सरकार गंभीर। शहरी विकास मंत्री आपको बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। डीएम ने बताया है कि कहां पर क्या क्या समस्याएं आती हैं। बैठक में प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ये जानने की कोशिश की है कि उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है और कहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है। पार्किंग सुविधा सबसे बड़ी समस्या है। पार्किंग की सुविधा नहीं मिल पाती है। जो लोग बाहर से आते हैं उत्तराखंड में, उन्हें खासतौर पर परेशानी होती है, जिसको देखते हुए कुछ फैसले लेने के आदेश दिए गए हैं। हितेश त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए, पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड में, चाहे वो वहां की जनता हो या फिर बाहर के लोग क्यों ना हो, जो भी घूमने भी आते हैं उनको भी इन समस्या का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर क्या आदेश जारी किए गए? तीर्थाटन और आज के उत्तराखंड बड़ा राज्य है और लगातार जो पार्किंग की समस्या है वो कहीं ना कहीं जो बाहर से आने वाले जो पर्यटन है या तीर्थाटन है उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कवायद शुरू कर दी है। उसको उसी को देखते हुए जो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो शहरी विकास मंत्री, उन्होंने भी अपने अधिकारियों के साथ बैठक की है कि डीएम बताए कहाँ कौन सी पार्किंग होगी। अब डीएम जो जिलाधिकारी है, प्रत्येक जिले की उनकी जिम्मेदारी बन गई है, उनको पार्किंग देनी ही होगी। उनको बताना होगा कि सरकारी जो जमीनें हैं वहाँ पर जो आम जनता, जो बाहर से पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, जो तीर्थाटन के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु जो लोग आ रहे हैं, उनको पार्किंग की समस्या ना हो, उनको सुगम व्यवस्था उनके लिए बनाने के लिए एक रोड मैप यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। राज्य के प्रत्येक जिलों में सभी जिलाधिकारी इस पर बैठक करेंगे, इस पर मंत्रणा करेंगे और वो एक रोड मैप तैयार करेंगे जिससे आम जनता को, श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी, हालांकि इन सबके बीच हितेश, अगर देखा जाए तो ये समस्या बहुत नई नहीं है। हालांकि समस्या बहुत पुरानी है और 5 साल में अगर बहुत बार अगर किसी मुद्दे को उठाया गया है तो वो उत्तराखंड में पार्किंग की समस्या को उठाया गया है। अगर पार्किंग की व्यवस्था की भी जाती है तो जगह को कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी जगह को पार्किंग में तब्दील किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, मसूरी में बहुत ही कंजेस्टेड एरिया मसूरी है और पर्यटन के लिहाज से बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर हमेशा से ही लोग घूमने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर एक मॉडल तैयार स्थानीय सरकार ने किया है। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा यहाँ पर बनाई गई है, तो उसी मॉडल को लेकर जो स्थानीय सरकार है वो काम कर रही है। प्रत्येक जिलों में उसी के माध्यम से सभी पार्किंग तैयार की जाएंगी। जो सरकारी भूमि है उसी के तहत वहाँ पर कार्य किया जाएगा। उसको लगातार शहरी विकास जो विभाग। शुक्रिया हितेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जोधपुर में भारत और फ्रांस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है और इसी को लेकर कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको दिखाते हैं सीधे, जहां फ्रांस और भारत के अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से, जहां पर प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है। भारत और फ्रांस के रिश्ते कैसे हैं और इन तमाम चीजों को लेकर जोधपुर में हथियारों का ये प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे वो फाइटर प्लेन्स हो या अन्य हथियार हो, इनका शक्ति प्रदर्शन। आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय में भारत के पास में कितने सारे ऐसे हथियार हैं जो तमाम तकनीक से लैस हैं। और आज के समय में भारी क्षमता के साथ वाले हथियारों का होना वाकई में भारत के लिए गौरव की बात है। और फ्रांस के साथ जो अभ्यास किया जा रहा है, इससे ये समझा जा सकता है जो रिश्ते हैं भारत के अन्य देशों से वो भी काफी ज्यादा मजबूत अभ्यास एक साथ
किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जोधपुर से, तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। भारत फ्रांस का ये शक्ति प्रदर्शन, जहां हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आसमान में ये हिंद की दहाड़ है, सेना का शौर्य और भारत की ताकत का ये कहा जा सकता है प्रदर्शन। ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ बयां करती है कि आज के समय में हिंदुस्तान के पास काफी ऐसे हथियार हैं जो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। और जोधपुर में गरुड़ की ये गरज आपके टीवी स्क्रीन पर, जोधपुर से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जोधपुर में भारत और फ्रांस दोनों ही अपने हथियारों का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि कई मायने में इसे खास समझा जा सकता है। तो जोधपुर में सेना का शक्ति प्रदर्शन, भारत और फ्रांस की ये जॉइंट एक्सरसाइज, जहां अभ्यास किया जा रहा है हर स्थिति से निपटने के लिए, कैसे मजबूती से निपटा जाए हर स्थिति से, इसको लेकर तैयारी चल रही है। तो जोधपुर में सेना के शक्ति प्रदर्शन की एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो काफी कुछ बयां करती है। बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स, हथियार ऐसे हैं आज के समय में भारत के पास, जो वाकई में बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस के साथ का यह अभ्यास भी और ज्यादा खास होता है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।